नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। भारत जोड़ो यात्रा के ग्रैंड फिनाले पर जमी बर्फ, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लिया स्नोफॉल का मजा। दिल छू लेंगी भाई बहन की तस्वीरें। ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी कार्यालय में तिरंगा फहराने के बाद कुछ हल्के फुल्के मूड में दिखे। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ताजा बर्फ फेंकी और हंसी मजाक के कुछ पल बिताए। कांग्रेस ने इस पल की कुछ तस्वीरों को ट्वीट करते हुए कहा कि यात्रा के समापन, श्रीनगर की बर्फबारी और अपनेपन की ये कुछ खास तस्वीरें हैं। पार्टी ने सुबह यात्रियों के साथ नाचते गाते कुछ और ऐसी ही तस्वीरें भी शेयर की। एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि भाई बहन का ये प्यार लगाव स्नेह अनमोल है, बेशकीमती है, जिसकी कीमत ब्रह्मांड की कोई भी ताकत नहीं लगा सकती। और बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर बोले राहुल गांधी, मैंने दर्द सहा फिर भी चलता रहा। जम्मू कश्मीर ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं बल्कि प्यार दिया। ये आपको बता दें कि भारी बर्फबारी के बीच सोमवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर शेरे कश्मीर स्टेडियम में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि मेरे दिल में था कि रास्ता आसान होगा। मैंने सोचा था कि चलना मुश्किल काम नहीं होगा, पर थोड़ा सा अहंकार आ गया। उन्होंने आगे कहा कि जैसा आ जाता है, लेकिन फिर बात बदल गई। समापन समारोह में राहुल गांधी ने अपने ऊपर से छाता हटवा दिया और खुले आसमान के नीचे लोगों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के 5 से 7 दिन के बाद घुटने में दिक्कत आई थी। उन्होंने कहा कि सारा अहंकार धराशायी हो गया। फिर विचार आया कि कैसे चल पाऊंगा, लेकिन मैंने किसी न किसी तरीके से यह काम पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि रास्ते में कई बार चलने में दर्द हुआ, मैंने ये दर्द कैसे भी करके सह लिया। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा के दौरान एक छोटी लड़की आई जो भीख मांगती थी। वो मेरे साथ चली। उस लड़की को ठंड लग रही थी, वो कांप रही थी। फिर मैंने सोचा कि ये लोग स्वेटर नहीं पहनते तो मुझे भी स्वेटर नहीं पहनना चाहिए। तब से मैंने स्वेटर नहीं पहना। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा अपना कोई घर नहीं है, मैं सरकारी घरों में रहा हूं। घर मेरे लिए एक जीने का और सोचने का तरीका है। उन्होंने कहा कि जिस चीज को लोग कश्मीरियत कहते हैं उसको मैं अपना घर मानता हूं। उन्होंने कहा कि जो शिव जी की सोच है, अपने आप पर, अपने अहंकार पर आक्रमण करना। उन्होंने कहा कि इस्लाम में फना का मतलब है कि अपनी सोच पर आक्रमण करना। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर खत्म हो गई। इस यात्रा के समापन समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। और बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के फिनाले में एकजुट हुआ विपक्ष। महबूबा मुफ्ती बोली, राहुल जी ये तुम्हारा ही घर है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसकी राष्ट्र को थी जरूरत। आपको बता दें कि कांग्रेस की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा का आज जम्मू कश्मीर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में भारी बर्फबारी के बीच में समापन समारोह हो गया। समारोह में कई बड़े नेता शामिल हुए। यहाँ कई नेताओं ने भाषण दिया। इस दौरान पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच में भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी का सेहरा अपने भाई राहुल गांधी के सिर पर बांध दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा भाई कन्याकुमारी से 4 से 5 महीने तक पैदल चला। वो जहां भी जाते लोग उनके साथ में निकल पड़ते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि अभी भी देश के लोगों में, अभी भी देश के लिए, इसकी जमीन के लिए, विविधता के लिए एक जुनून है। ये जुनून सभी भारतीयों के दिलों में बसता है। हम जहां जहां गए लोग बाहर आए, क्योंकि इस देश में अभी भी अनेकता में एकता के लिए जज्बा है। जम्मू कश्मीर की जनता ने हमें ढेर सारा प्यार दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज जो राजनीति देश में चल रही है उससे देश का भला नहीं होगा। ये तोड़ने बांटने और नफरत की राजनीति है। मेरी उम्मीद है कि यह नफरत खत्म होगी और प्रेम ही सबको जोड़ेगा। इस देश की नींव सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर रखी गई है और वो हम बरकरार रखेंगे। मैं सबको धन्यवाद देती हूं कि आज मेरे देश में रोशनी की किरण जगाई है। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि राहुल गांधी, तुमने कहा था कि तुम कश्मीर में अपने घर आ गए हो। ये तुम्हारा ही घर है। मुझे उम्मीद है कि गॉडसे की विचारधारा ने जम्मू कश्मीर से जो छीन लिया वो वापस मिल जाएगा। गांधी जी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में आशा की किरण देखते हैं। आज देश राहुल गांधी में आशा की किरण देख सकता है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कहा कि यह यात्रा सफल रही, राष्ट्र को इसकी जरूरत थी। यह साबित हो गया है कि ऐसे लोग भी हैं जो बीजेपी को पसंद करते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो बीजेपी को छोड़कर एक नई सरकार चाहते हैं, जो सद्भाव चाहते हैं और एक दूसरे के साथ में शांति और प्यार से रहना चाहते हैं। कुछ ऐसा जो बीजेपी नहीं दे सकती। राहुल गांधी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। इस यात्रा ने हिंदुस्तान को दोबारा
मोहब्बत बांटने की कोशिश की है। वहीं योगेंद्र यादव ने कहा कि ये यात्रा पांव से नहीं हुई है, दिल, बदन और दिलो दिमाग से हुई है। ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जब हर कश्मीरी का दर्द हिंदुस्तान का दर्द होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से देश में एक नया माहौल है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का फैसला लिया तो हम घबरा गए थे। फैसला देखकर मुझे डर भी लगा, लेकिन जब मैं बढ़ता गया, मेरा हौसला बढ़ता गया और मेरी मंजिल खुद ब खुद आती गई। इसकी वजह से मैं राहुल गांधी को बधाई देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करेंगे। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बोला जबरदस्त हमला। बोले वो पैदल नहीं चल सकते क्योंकि वो डरते हैं। ये आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हैंड ग्रेनेड नहीं बल्कि प्यार दिया। मैंने हिंसा देखी और सही है। मोदी जी, अमित शाह जी और आरएसएस के लोगों ने हिंसा नहीं सही है, वो डरते हैं। हम जम्मू कश्मीर में 4 दिन पैदल चले। बीजेपी का कोई भी नेता पैदल नहीं चल सकता क्योंकि वो डरते हैं। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कश्मीर में आज समापन हो गया। समापन समारोह में राहुल गांधी ने अपना अनुभव शेयर करने के साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग मुझे गाली देते हैं, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं उनकी हर गाली से सीखता हूं। हम प्यार मोहब्बत से खड़े होंगे तो नफरत को उनके दिलों से निकाल देंगे। हम भी मोहब्बत का तरीका देश को सिखाएंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को हम खोलने की कोशिश जरूर करेंगे। और बड़ी खबर, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बोले राहुल गांधी, बापू ने पूरे देश को प्रेम के साथ जीना और सच के लिए लड़ना सिखाया। ये आपको बता दें कि आज ही के दिन साल 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नाथूराम गॉडसे ने हत्या कर दी थी। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर आज दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित कई नेताओं ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपिता को कोटि कोटि नमन। बापू ने पूरे देश को प्रेम, सर्वधर्म समभाव के साथ जीना सिखाया और सत्य के लिए लोगों को लड़ना सिखाया। महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर राहुल गांधी ने उन्हें नमन किया है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं करेंगे गठबंधन। ये आपको बता दें कि सत्ताधारी जदयू में मचे सियासी घमासान के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मरते दम तक वो बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग अटल जी को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने दावा किया है कि हमने बीजेपी को छोड़ दिया था, लेकिन वे लोग जबरदस्ती पीछे पड़कर साथ आ गए। 2020 में हम तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो किया वो सबने देखा। हम लोगों ने उन्हें कितनी इज्जत दी। नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव तो होने दीजिए, इस बार सबको पता चल जाएगा कि किसकी कितनी सीटें आती हैं। नीतीश कुमार का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब उनकी ही पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया था कि जदयू के बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। इससे पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अब बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ में समझौता नहीं करेगी। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रदेश कार्य समिति में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी स्पष्ट कर चुके हैं कि नीतीश कुमार अब किसी भी गठबंधन के लिए बोझ बन गए हैं, इसीलिए अब बीजेपी उनसे कभी भी गठबंधन नहीं करेगी। और बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव ने बढ़ाया कद तो भड़क गई बीजेपी। कहा रामचरितमानस का अपमान करने पर मिला अवार्ड। ये आपको बता दें कि रामचरितमानस को लेकर विवादित बयानबाजी करने वाले एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाने का ऐलान किया है। नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्वामी प्रसाद मौर्य का कद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव और आजम खान के बराबर पहुंच गया है। इस ऐलान के बाद बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अपनी मौन सहमति दे दी है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस का अपमान करने का पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सपा हिंदुओं से डरी हुई है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती है और जातीय संघर्ष पैदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सपा अपनी इस योजना में कभी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मौर्य को पुरस्कार देना समाजवादी पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि इस फैसले से अखिलेश यादव का हिंदू विरोधी और जातिवादी चेहरा अब खुलकर सबके सामने आ गया है। और बड़ी खबर, बागेश्वर धाम में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे धीरेन्द्र शास्त्री। छतरपुर में होगा साधु संतों का जुटान, बन चुके हैं ग्लोबल बाबा। ये आपको बता दें कि छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम
के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार चर्चा का विषय बन गए हैं। भारत के साथ ही पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी धीरेन्द्र शास्त्री चर्चित हो गए हैं। पर्ची पर लोगों के मन की बात बताने का दावा करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 3 दिन के बाद में बागेश्वर धाम लौटे हैं। चर्चित होने के साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री का विवादों से भी नाता जुड़ चुका है। नागपुर में उनके खिलाफ शिकायत देकर FIR दर्ज करने की मांग तक की जा चुकी है। हालांकि नागपुर पुलिस ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार पाते हुए मांग को खारिज कर दिया है और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को क्लीन चिट दे दी है। आपको बता दें कि फिलहाल बागेश्वर धाम में महाराज के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 3 दिन के बाद रविवार को छतरपुर लौटे। उन्होंने 3 दिनों तक बागेश्वर धाम से बाहर रहने की वजह भी बताई। इस बीच उनका दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग बागेश्वर धाम पहुंच गए। हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि वो फरवरी महीने में बागेश्वर धाम में एक विशाल यज्ञ करने जा रहे हैं। इसमें देश भर के साधु संत शामिल होंगे। वो साधु संतों को आमंत्रण देने में व्यस्त थे। इस वजह से धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिन के बाद बागेश्वर धाम पहुंचे। फरवरी में मध्य में छतरपुर में देश भर के साधु संतों का जुटान होगा। बागेश्वर धाम में होने वाले विशाल महायज्ञ के बारे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12 फरवरी को कलश यात्रा होगी। उसके बाद 13 से 19 फरवरी तक बागेश्वर धाम में विशाल महायज्ञ का आयोजन होगा। अन्नपूर्णा महायज्ञ भी आयोजित किया जाएगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि इस दौरान 121 अनाथ बेटियों की शादी भी कराई जाएगी। और बड़ी खबर, सरकार का विरोध करने के लिए देश को बदनाम ना करें, सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन ने पारित कर दिया प्रस्ताव। आपको बता दें कि सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन ने कहा कि देश की सत्तारूढ़ व्यवस्था को ठीक करने के लिए विरोध करना सही है, लेकिन ये राष्ट्र के खिलाफ नफरत पैदा करके नहीं होना चाहिए। समस्त केरल छात्र संगठन SSF के राज्य सम्मेलन में रविवार को एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए देश को बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या विपक्ष 2024 में PM मोदी को कड़ी टक्कर देने के लिए एकजुट हो पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।